हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय कला एवं संस्कृति की, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लासों को संपन्न किया था। पहली क्लास में हमने आपको बताया था संस्कृति क्या होती है, संस्कृति और सभ्यता किस प्रकार एक दूसरे के साथ चलते हैं। और फिर दूसरी जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको विरासत पढ़ाई थी। विरासत क्या है, विरासत का संरक्षण क्या है, संरक्षण क्यों आवश्यक है, संरक्षण में चुनौतियाँ क्या क्या आ रही हैं और सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। और इसके बाद हम लोगों ने हृदय योजना के बारे में भी पढ़ा था, हाँ कि ना। तो अब हम लोग उसी के बाद आज बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग उन दोनों क्वेश्चन के बाद आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं आगे से फिर से। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा स्थापत्य कला। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा स्थापत्य कला। अब इस स्थापत्य कला में हम लोग अगर शुरू से देखना शुरू करें, ठीक है ना, यदि हम लोग स्थापत्य कला को देखना शुरू करें तो मैंने आपको हिस्ट्री में, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था कि सड़कें सीधी थी, चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो सिंधु सभ्यता के बाद नगरीकरण हमको देखने को मिलता नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में, है ना। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो आपका बौद्ध धर्म से बनता है। तो जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला में जो सबसे अच्छा पार्ट है, जो आपसे पेपर में आएगा क्वेश्चन, वो आएगा बौद्ध धर्म से। अब आज हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग मंदिर पे चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग मंदिर की कला पर चर्चा करेंगे। मंदिर की कला पर चर्चा करने के बाद हम लोग बात करेंगे इंडो इंडो इस्लाम स्थापत्य कला पर। इंडो इस्लाम स्थापत्य कला पर, स्थापत्य कला पर। और इंडो इस्लाम स्थापत्य कला को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे चित्रकला पर। चित्रकला को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे मूर्ति कला पर, ठीक है ना। तो ये आने वाले कुछ दिनों के हम लोग के टॉपिक रहेंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला पर बात करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, हम लोग को 4 चीजें समझनी होती हैं: विहार, चैत्य, मठ और स्तूप। हम लोग को ये 4 पार्ट समझने होते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को, आराम से सुनते रहिएगा, ठीक है। हम लोग चाहे बौद्ध धर्म की बात करें या जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म या हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में सबसे बड़ा जो स्रोत होता है मोक्ष प्राप्त करने का, वो होता है अपने धर्म का प्रचार करना। सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं और सभी धर्म के जो पुजारी होते हैं वो सभी अन्य धर्म के लोगों को कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। अब बौद्ध धर्म के और जैन धर्म में भी ऐसे ही होगा है। तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं, तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जब मैं आपसे भिक्षु कहूंगा, भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी, इसका मतलब ये है ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस धर्म को अपनाया है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं लोग, धर्म को अपनाया है, लेकिन इन लोगों ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग बौद्ध भिक्षु कह सकते हैं, बौद्ध भिक्षुड़ी कह सकते हैं, जैन भिक्षु कह सकते हैं, जैन भिक्षुड़ी कह सकते हैं, हिंदू धर्म का भिक्षु कह सकते हैं, भिक्षुड़ी कह सकते हैं। मेल है तो भिक्षु, फीमेल है तो भिक्षुड़ी। किसी भी धर्म में ये मेल हो गया और ये आपका फीमेल हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं उपासक और उपासिका, समझना, यदि यहां पर मैं आपसे उपासक और उपासिका कह दूं तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये वो हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हैं और अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित नहीं करते। गृहस्थ जीवन जीते हुए ये धर्म को मानते हुए चलते हैं। तो गृहस्थ जीवन अपनाते हैं, गृहस्थ जीवन अपनाया है। उसी प्रकार से जैन धर्म में जो गृहस्थ जीवन अपनाते हैं उनको श्रावक और श्राविका कहते हैं। तो यदि यही पार्ट में जैन धर्म को लेकर चलूं, यदि यही पार्ट में जैन धर्म को लेकर चलूं तो यहाँ पर जो मेल होगा वो श्रावक होगा, जो फीमेल होगी वो आपकी श्राविका होगी। वैसे ही हिंदू धर्म में साधु होता है, साध्वी होती है। तो साधु और साध्वी को हम लोग भिक्षु और भिक्षुणी की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो श्रावक श्राविका भी क्या है, गृहस्थ जीवन अपनाते हैं।
गृहस्थ जीवन अपनाते हैं। तो यहां पर आपको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे, वो टर्म्स आपको याद रखने हैं कि उपासक उपासिका की जब भी बात होगी आप समझेंगे बौद्ध धर्म की बात हो रही है, श्रावक श्राविका की बात हो रही है, समझ जाएंगे कि जैन धर्म की बात हो रही है। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि विहार क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये विहार क्या होता है, आराम से समझना। तो आपको पता है कि 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के जो भिक्षु होते हैं वो लगातार अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान, समझना, वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भिक्षु होते हैं वो वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म या जैन धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। वो वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुक जाते हैं। क्यों? वर्षा ऋतु में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े उपस्थित हो जाते हैं, जीव उपस्थित हो जाते हैं, पैर पड़ेगा तो वो मर जाएंगे। बरसाती कीड़े निकल आते हैं, आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे कीड़े बहुत सारे सीएफएल और ट्यूबलाइट लगे होते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अहिंसा या हिंसा से बचने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध भिक्षु रुक जाते हैं एक स्थान पर कुछ समय के लिए कि वर्षा ऋतु बीत जाएगी तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो लोग जो स्थान पर रुकते हैं, चट्टानों में रुक सकते हैं, गुफा बनाकर रह सकते हैं, झोपड़ी बनाकर रह सकते हैं, तो उन्हीं के आवास स्थलों को हम लोग क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। उन्हीं के आवास स्थलों को क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। और आपने सुना भी होगा, बात समझ आ रही है, कई सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रुकने के लिए विहार दान में दे दिए थे, है कि नहीं। तो बस यहीं पर आपको याद रखना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, हाँ, वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान बनाया गया आवास स्थल, बनाया गया आवास स्थल, तो ये होता है विहार। अब इसी विहार से ही बहुत सारे विहार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नालंदा विहार, जैसे नालंदा विहार, जैसे विक्रमशिला विहार, जैसे विक्रमशिला विहार। तो ये सारे विहार आपको देखने को मिलेंगे। यही विहार आगे चलकर, है ना, विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो गए आज के जमाने में। तो जो नालंदा विहार है ना, जो नालंदा विहार है ये आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बिहार में ही है दोनों, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए और चाहे आपकी नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए, दोनों कहाँ पर होंगे, बताइए जरा सा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है कि बंगाल में है, आपको बताना है, फटाफट बताइए। क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी भैया, धर्मपाल ने। किसने की थी, धर्मपाल ने। और ये किस वंश का था, तो आप कहेंगे पाल वंश का था, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको किसने की थी, तो आप कहेंगे कुमारगुप्त ने। किसने की थी, कुमारगुप्त ने। ये गुप्त वंश का था, ये कहाँ का था, गुप्त वंश का था। तो विहार आपको समझ में आ गया। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो आवास स्थल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। अब वहीं पर विहार में रहते हुए वो आसपास के गांव में जो लोग होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वही विहार धीमे धीमे जब शिक्षा का केंद्र बन जाता है तो उस शिक्षा के केंद्र वाले आवास स्थल को हम लोग मठ कहना शुरू कर देते हैं। क्या कहना शुरू कर देते हैं, मठ कहना शुरू कर देते हैं। तो मठ क्या है, तो मठ है बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र। मठ क्या है, तो मठ है बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरा आता है चैत्य। तीसरा क्या आता है, चैत्य। ये चैत्य क्या है समझिएगा। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जो बौद्ध भिक्षु है वो प्रचार करने के लिए निकला, अब जहां पर रुका पत्थर को काट कर, राजाओं ने क्या करा, पत्थर को काट कर इनके रहने के लिए जगह बना दी, विहार बना दिया। विहार बना दिया तो उन्होंने क्या सोचा कि यहीं पर रहते हैं, यहीं पर शिक्षा का प्रदान करते हैं लोगों को, आसपास के लोगों को, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर हम लोग अपना पूजा स्थल भी बना देते हैं। तो चैत्य क्या है, तो चैत्य एक पूजा स्थल है ना। चैत्य क्या है, तो चैत्य एक गुफा है, समझिएगा। चैत्य वास्तव में क्या है, तो चैत्य एक गुफा है ना, या गुफा का समूह है। चैत्य क्या है, गुफा का समूह है। और ऐसा समूह है जिसमें, है ना, पूजा स्थल होता है, जिसमें क्या होता है, पूजा स्थल होता है, या ऐसी गुफा है जिसके अंतिम सिरे पर स्तूप होता है, जिसके अंतिम सिरे पर स्तूप बने होते हैं और उसी स्तूप में वो लोग पूजा करते हैं। अभी स्तूप क्या होता है समझाता हूं, है ना। और बताया इसी में क्या बने होंगे, विहार बने होंगे, विहार का निर्माण भी होगा।
तो चैत्य क्या है वास्तव में? तो गुफा है ना, पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफा है, गुफाओं का समूह है, जिसमें विहार भी मिल जाएगा, है ना, और स्तूप मिल जाएगा, तो यानी कि पूजा स्थल हो जाएगा। तो चैत्य क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं चित्र दिखाऊंगा आपको, सब चित्र लगा रखे हैं मैंने, परेशान नहीं होना, ये सारे चित्र लगा रखे हैं, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैत्य के बाद अब हम लोग आते हैं स्तूप पर। चैत्य के बाद अब हम लोग आते हैं स्तूप पर। ठीक है ना। अभी ये स्तूप क्या है समझिएगा। गौतम बुद्ध के मर जाने पर, गौतम बुद्ध के मृत्यु हो जाने पर कुल कितने गणराज्य थे? तो आप कहेंगे गणराज्यों की संख्या 10 थी। कितनी गणराज्य थे? तो 10 थी, और कहीं पर 8 भी मिलते हैं। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध के मर जाने पर बुद्ध काल में गणराज्यों की संख्या लगभग 10 या 8 हुआ करती थी। तो 2 को छोड़ दिया जाए तो अभी तक जो किताबों में मिला हुआ है, जब लोग के पेपर में आया है, वो 8 याद करने हैं। तो बुद्ध काल में कुल गणराज्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 8 उनमें से प्रमुख हुआ करते थे, और उन 8 गणराज्यों ने कहा कि गौतम बुद्ध की अस्थियां हमको चाहिए। अब गौतम बुद्ध तो भला एक, और गणराज्य हो गए 8। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो डिसाइड ये किया गया कि गौतम बुद्ध के शरीर को काट दिया जाए 8 हिस्सों में। तो 8 भागों में काट दिया जाए, और इनके शरीर के 8 टुकड़े करके सभी लोगों को दे दिया जाए। तो ऐसे ही किया गया, गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में काट दिया गया, और कुछ लोगों ने उनको जला दिया, और कुछ लोगों ने उनको नहीं जलाया। लाल कपड़े में बांध दिया, और उन्हीं की वो पूजा करने शुरू कर देते हैं। तो गौतम बुद्ध के शरीर पर, गौतम बुद्ध के शरीर पर कुल कितने स्तूप बनाए गए हैं? 8 स्तूप बनाए गए हैं। बात समझ आ रही है? कुछ लोग कहते हैं गौतम बुद्ध के जो पात्र हैं, जो बर्तन अर्तन है, उनको मिला लिया जाए तो कुल 9 स्तूप बन जाते हैं, लेकिन शरीर पर 8 बने हुए हैं, और गौतम बुद्ध के जो सामान है उनको दे लिया जाए, पात्र ले लिया जाए, तो 9 हो जाएंगे। अभी जो 8 स्तूप बनाए गए गौतम बुद्ध के मरने के बाद, यही डिसाइड हुआ कि अब गौतम बुद्ध के मरने के बाद जितने भी लोग बौद्ध भिक्षु बनेंगे, उनके मरने के बाद भी उनके ऊपर भी स्तूप बनाए जाएंगे, उनके शरीर को काटकर स्तूप बनाए जाएंगे। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये सारी बात आपको समझ में आई? अच्छा, जो स्तूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो स्तूप होते हैं बच्चा, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं, नंबर 1 होता है शारीरिक स्तूप। क्या होता है? शारीरिक स्तूप। बुद्ध और उनके जो अनुयायी हैं, उनके अगर अवशेषों पर, उनकी अस्थियों पर अगर स्तूप बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग शारीरिक स्तूप, है ना। दांत हो सकता है, हड्डियां हो सकती हैं, बाल हो सकते हैं, उनके शरीर के किसी अंग पर यदि स्तूप बनाया जा रहा है तो उसको कहते हैं शारीरिक स्तूप। दूसरा होता है पारिभौगिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूप क्या है? गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं दिनचर्या में, है ना, उनके ऊपर जब स्तूप बनाया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग पारिभौगिक स्तूप। जैसे चरण पादुका हो गई, भिक्षा पात्र हो गया, ये सारी चीजें, है ना। और तीसरा होता है उद्देशिका स्तूप। क्या होता है बच्चा? उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका स्तूप में क्या होता है? उद्देशिका स्तूप क्या होता है? उद्देशिका स्तूप में आप ये समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के आधार पर, है ना, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के आधार पर स्तूप बनाए जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने जहां पर पहली बार ज्ञान प्राप्ति करी थी, बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, तो उस स्थान पर महाबोधि स्तूप बना दिया गया। जहां पर पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कराया था, उस स्थान पर सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूप बना दिया गया। जहां पर निर्वाण प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, वहां परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण स्तूप बना दिया गया। ऐसे तो गौतम बुद्ध की घटनाओं के आधार पर, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के आधार पर बनाए जाने वाले स्तूपों को उद्देशिका स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उद्देशिका स्तूप कहते हैं। एक स्तूप और भी होता है, संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप यह है कि किसी ने गौतम बुद्ध भगवान से कहा कि भगवान मेरी प्रार्थना पूरी हो जाएगी तो मैं आपके नाम का स्तूप बनवा दूंगा। तो जो बौद्ध श्रद्धालुओं के द्वारा जो छोटे छोटे स्तूप बनाए जाते हैं, उससे हम लोग संकल्पित स्तूप कहते हैं। संकल्प लेकर जो व्रत रखते हैं, उन्हीं के आधार पर यह संकल्पित स्तूप बनता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, तो स्तूप का अगर पूछा जाए कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, समझना। यदि आपसे पूछा जाए कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है गुंबद। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे स्तूप का शाब्दिक अर्थ गुंबद होता है ना। तो यह बुद्ध के अवशेषों, यह बुद्ध के अवशेषों या उनके अनुयायियों के अवशेषों पर, उनके अनुयायियों के
अवशेषों पर बनाया जाता है, अवशेषों पर बनाया जाता है, अवशेषों पर बनाया जाता है, अवशेषों पर बनाया गया है या बनाया जाता है। बुद्ध के अवशेषों पर, अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए हैं, 8 स्तूप बने हैं। बुद्ध के अवशेषों पर कितने स्तूप बने हैं? 8 स्तूप बने हैं। यदि पात्र शामिल कर लें, उनके द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री को शामिल कर लें, तो कुल 9 हो जाएंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अगली बात समझिएगा, अगली बात समझिएगा। कनिष्क से पूर्व के, कनिष्क से पूर्व के जो स्तूप हैं वह हीनयान संप्रदाय के हैं, वह हीनयान संप्रदाय के हैं, है ना। और आगे महायान संप्रदाय के। अब आपको पता होना चाहिए, जो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी, उस चौथी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कनिष्क से समय हुई थी। आपको पता होना चाहिए कश्मीर के कुंडल वन में, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था, और हर्षवर्धन के बाद तो महायान ही श्रेष्ठ माना गया, हीनयान को अच्छा नहीं माना गया। ठीक है ना। तो कनिष्क से पूर्व के जो स्तूप होंगे उनमें अधिकतर क्या होंगे? हीनयान संप्रदाय के होंगे। तो आपको याद रखना है, कनिष्क से पूर्व के हीनयान के, कनिष्क के बाद के रखेंगे तो महायान के स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब हम लोग को देखना है स्तूप के प्रकार। अब हम लोग को देखना है स्तूप के प्रकार। तो स्तूप के प्रकार में नंबर 1 पर होता है शारीरिक स्तूप। ठीक है, सबसे पहला होता है शारीरिक स्तूप, है ना। दूसरा होता है आपका पारिभौगिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप। तीसरा होता है उद्देशिका स्तूप, उद्देशिका स्तूप। और चौथा होता है संकल्पित स्तूप, और चौथा होता है संकल्पित स्तूप। तो अवशेषों पर जो बनाए जाते हैं, अवशेषों पर बनाए गए स्तूपों को, अवशेषों पर बनाए गए स्तूप क्या है? शारीरिक स्तूप है। उपयोग में लाई गई वस्तुओं पर बने स्तूप क्या कहलाते हैं? पारिभौगिक स्तूप। उद्देशिका बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित स्तूप है, जीवन की घटनाओं से संबंधित स्तूप है, संबंधित स्तूप है। बौद्ध श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गए छोटे छोटे स्तूप, बौद्ध श्रद्धालुओं के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे स्तूप क्या कहलाते हैं बच्चा? तो आपका आंसर आएगा संकल्पित स्तूप। तो अवशेष आप समझ गए ना, दांत पर बन सकता है, हड्डियों पर बन सकता है, बाल पर बन सकता है, नाक पर बन सकता है, कान पर बन सकता है, ये सारी चीजें। तो स्तूप के 4 प्रकार हैं, और ये चारों प्रकार आपको किसी भी तरीके से याद करने हैं, भूलना नहीं है। ये चारों प्रकार आपको याद करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। अब हम लोग स्तूप की संरचना पर बात करेंगे। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? स्तूप की संरचना पर बात करेंगे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्तूप कैसे बनते हैं, और अशोक ने बनवाए तो शुंग शासकों ने क्या क्या करवाया, प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं, प्रमुख मठ कौन कौन से हैं। तो जो पेपर में आते हैं वो सारे मठ स्तूप हमने यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं। अब हम लोग पहले समझना शुरू करते हैं
ठीक है, अब पहले हम लोग समझना शुरू करते हैं। जरा सा इसको देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आई विश मैं आपको समझा पाऊंगा, अच्छे समझने की कोशिश करना, मजा आएगी। ठीक है, दिख तो रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब आप देखिए, तो होता क्या है, पहले एक चबूतरा बनाया जाता है, समझना, पहले क्या बनाया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। पहले क्या बनाते हैं भैया, एक चबूतरा बनाते हैं, ठीक है ना, धरातल से थोड़ा सा ऊंचा एक चबूतरा बनाते हैं, और उस चबूतरे के ऊपर एक क्या, उल्टा अंडा आकार का एक गुंबद बनाते हैं। गुंबद बनाने के बाद एक हम आयताकार ये बनाते हैं, और उसके ऊपर एक यष्टि लगाते हैं, और उसमें 3 कलश लगाते हैं। क्या, 3 कलश लगाते हैं। अरे हाँ कि ना, ये वेदिका है। ये क्या है, ये वेदिका है। वेदिका मतलब क्या है, रेलिंग, है ना। वेदिका मतलब क्या है, रेलिंग। ये क्या है, वेदिका अर्थात रेलिंग है। अब देखिएगा, अब इसमें समझने की कोशिश करना, ठीक है, इसमें समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। देखिएगा, ये एक गुंबद है, आप इसको देख रहे हो, ये इसे कहते हैं हर्मिका। इसे क्या कहते हैं, हर्मिका। ये जो डंडा देखो, डंडा एक बीच में डंडा है ना, डंडा, ये जो डंडा है इसे कहते हैं यष्टि। जो डंडा है इसे कहते हैं यष्टि। क्या कहते हैं बच्चा, यष्टि या दंड कह सकते हो। ये क्या है, अंड है, उल्टा अंडा है। ये क्या है, अंड है, अंड, ठीक है। ये क्या है, ये तो आप देखेंगे बीच में गुंबद है, और उसके चारों ओर घूमने के लिए एक पथ दे रखा है। तो ये क्या है, ये है आपका प्रदक्षिणा पथ। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रदक्षिणा पथ। ये क्या है आपकी, ये है आपकी वेदिका या रेलिंग। ये क्या है, वेदिका या रेलिंग। ये क्या है, ये दरवाजा, इसे कहते हैं तोरण। ये क्या है, ये तोरण है, यानी कि द्वार है, तोरण या द्वार है। समझने की कोशिश करना, पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। हाँ, अब एक बात समझिएगा, स्तूप में जो चीजें होती है वो मैंने आपको बताई, है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब भी आपसे कभी आपके जीएस पेपर 1 में हो, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में हो, जब भी आपसे स्तूप के बारे में पूछे तो आपको संरचना बनानी पड़ेगी 101%, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, आप ये देखिए, ये देखिएगा, यहां से आप जाएंगे अंदर, यहां से इस तोरण से आप अंदर जाएंगे। हाँ चली गई पिक्चर, चलो यहां समझो, दिखेगा ना। हाँ चलो देखो, तो जब, एक सेकेंड, तो ये क्या है, ये तोरण है। ये क्या है, तोरण है। ये क्या है, प्रदक्षिणा पथ है। ये क्या है, अंड है। ये क्या है, यष्टि है ना। और और ये क्या है, हर्मिका है। ये क्या है, ये आयताकार, ये क्या है, हर्मिका है। ये क्या है, हर्मिका है। समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर जाएंगे, ये ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर घुस जाएंगे, तो नीचे कुछ नहीं है, आप यहां से घुसेंगे और यहां पे एक सीढ़ी दी रहेगी, एक सोपान दिया रहेगा। यहीं पर एक क्या रहेगी, एक सोपान रहेगी, ये एक सोपान रहेगी। हाँ, ये बेटा जो रहेगी ये एक सोपान रहेगी, यहाँ पे एक सीढ़ी रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देता हूं, ये है सोपान, सीढ़ी, समझना, ठीक है। तो यहां से आप अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, ये बेटा मेधी कहलाती है। ये क्या है, मेधी। मेधी मतलब होता है चबूतरा। मेधी मतलब क्या होता है, चबूतरा। तो स्तूप बनाने के लिए, स्तूप बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक मेधी बनानी होती है। क्या बनानी होती है बच्चा, एक मेधी बनानी होती है, नहीं चबूतरा बनाना होता है, ऊंचा एक चबूतरा बनाना होता है। चबूतरा बनाने के बाद हमको एक उल्टा अंड आकार का, यानी एक अंडाकार, एक ऐसे बिल्डिंग बनानी होती है, यानी कि एक अंडाकार ऐसे करके इमारत बनानी होती है। फिर आप जो ये देख रहे हो ना, ये आयताकार, ये आयताकार, ये जो आयताकार रखा हुआ है ना, यही हर्मिका है। और इस हर्मिका में ही आप अवशेष रख सकते हो, आप जो उपयोग में लाई गई वस्तु हैं ये रख सकते हो। बात समझ आ रही है। तो इस हर्मिका के अंदर ही जो गौतम बुद्ध के अवशेष हैं या बुद्ध के अनुयायी हैं उनके जो अवशेष हैं वो हर्मिका के अंदर हैं। और हर्मिका के ऊपर एक 3 कलश होते हैं। कितने कलश होते हैं बच्चा, 3 कलश होते हैं। और ये जो 3 कलश हैं वो श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक है। तो याद रखना है, ये जो ये जो 3 कलश हैं, 3 कलश हैं, जो
ये 3 कलश है ना। तो नीचे से ऊपर देखें तो पहले वाला है श्रद्धा का प्रतीक, दूसरा है सम्मान का प्रतीक, और जो सबसे ऊपर वाला है वो है उदारता का प्रतीक। तो श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है बेटा ये 3 कलश, और ये है हर्मिका जहां पर सब कुछ रखा हुआ है, ये तोरण द्वार सजाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, कभी कभी ये जो तोरण द्वार है ये आपका लकड़ी का बना दिया जाता है, ठीक है ना। कभी ये वेदिका लकड़ी की बना दी जाती है। तो शुंग शासकों ने अधिकतर मौर्य काल में इसको लकड़ी का बनाया जाता था, और शुंग शासकों के आगे या सातवाहन काल के लोगों ने क्या किया था, जो लकड़ी थी उनको हटा हटा कर है ना पत्थर बना दिया था, यानी कि पाषाण का रूप दे दिया था। तो ये है आपका स्तूप की संरचना। ये है आपका, देखे जैसे इसकी पूजा करनी है तो आप क्या करेंगे, इसके चारों ओर घूम के क्या करेंगे, प्रदक्षिणा यानी एक वृत्ताकार परिक्रमा लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी बताइए फटाफट। आई विश मैं आपको समझा पाया, सारी बातें आपको समझ में आई है ना। तो क्या क्या है, कुछ नहीं है ना। एक वेदिका है, एक प्रदक्षिणा पथ है, एक उल्टा अंड है, मेधी बनाई गई है, तोरण बनाया गया है, हर्मिका है, यष्टि या दंड है, और उसके ऊपर 3 कलश हैं, श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक। तो ये है इसकी स्थापत्य कला। ये क्या है बच्चा, इसकी स्थापत्य कला, याद रखना है आपको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये चैत्य है। हमने बताया चैत्य क्या है, गुफा है। चैत्य क्या है, गुफा है, पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अब जो आप देख पा रहे हो, ये देखो ये गुफा है, और गुफा के अंतिम सिरे पर क्या होता है, गुफा के अंतिम सिरे पर क्या होता है, स्तूप बनाते हैं, हाँ कि ना। गुफा के अंतिम सिरे पर क्या बनाते हैं, स्तूप बनाते हैं। देखो ये हर्मिका बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, ये हर्मिका बनी हुई है, अरे हाँ कि ना। तो ये क्या बनी हुई है, ये हर्मिका बनी हुई है। ये क्या है आपकी, ये सारी गुफाएं हैं। ये क्या है, इन गुफाओं को रोकने के लिए ये स्तंभ बनाए गए हैं, पाषाण के स्तंभ हैं। ये क्या है, पाषाण के स्तंभ है, जिनको रोकने के लिए बनाया गया है। कहीं कहीं पर यहाँ पर लकड़ी के स्तंभ का भी प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पर लकड़ी के स्तंभ का भी प्रयोग किया गया है। ये आपकी हर्मिका है, ये आपका स्तूप है, उसी प्रकार से ये आपकी हर्मिका है, ये आपका स्तूप है। बात समझ आ रही है? तो ये आपको सारी बात क्लियर है। तो चैत्य क्या है, एक गुफा है, गुफाओं का समूह है, जिसमें विहार बनी है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, और उनकी पूजा करने के लिए वो लोग अंदर क्या बना रखे हैं, स्तूप बना रखे हैं। तो विहार, तो आप समझ गए ना, चैत्य में चैत्य एक पूजा स्थल भी है, गुफा भी है, विहार भी है। बात समझ में आ रही है? तो सारी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये है आपकी चैत्य, है ना। सबसे ज्यादा जो चैत्य है वो आपकी महाराष्ट्र में प्राप्त हुई हैं। सबसे ज्यादा जो चैत्य है भारत की वो कहाँ प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र में प्राप्त हुई हैं, है ना। कान्हेरी की चैत्य, कार्ले की चैत्य, विदिशा चैत्य, ये सारी चैत्य आपकी महाराष्ट्र में है। अच्छा, यहाँ पर स्तूप समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा स्तूप के बारे में बताऊं, है ना, तो यहाँ पर समझिएगा सबसे प्राचीन स्तूप की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो पिपरवा का है। सबसे जो प्राचीन स्तूप है वो पिपरवा स्तूप है, जो बस्ती जिले में सिद्धार्थ नगर में है। जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में, ठीक है ना। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो समझ लो, ठीक है ना। आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख कहा। चलो भाई देखिएगा, सबसे पहले प्रमुख शिक्षा केंद्र जो इंपॉर्टेंट मठ हैं उसको आपको देखना है। सिक्किम में आपको 3 मठ याद करने हैं, रूमटेक, एची और दुबदी। रूमटेक, एची और दुबदी मठ। ये रूमटेक, एची और दुबदी मठ कहां पर है, सिक्किम में है। लेह और लद्दाख में आपको 3 मठ याद रखने पड़ेंगे, हेमिस, थिक्से गोम्पा और फुगताल। हेमिस मठ, फुगताल मठ और आपका बेटा थिक्से गोम्पा मठ। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ याद रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में घूम मठ, उत्तराखंड का मिद्रौलिंग मठ, हिमाचल प्रदेश का नामग्याल मठ, तबो मठ और की मठ, ये 3 हैं। कर्नाटक में है नामद्रौलिंग, उत्तराखंड में देहरादून में मिद्रौलिंग है, कर्नाटक के मैसूर में नामद्रौलिंग है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख मठ हैं जो आपको याद करने हैं। तो रूमटेक, एची, दुबदी, हेमिस, थिक्से, फुगताल, तवांग, घूम, मिद्रौलिंग, नामग्याल, तबो, की और नामद्रौलिंग, ठीक है ना। चलो, मिद्रौलिंग और नामद्रौलिंग, डरिएगा नहीं। अगला, कुछ प्रमुख स्तूप है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे धामेक का स्तूप और चौखंडी का स्तूप। सारनाथ में 2 हैं, धामेक स्तूप और चौखंडी स्तूप। तो याद रखना है कहां पर है, सारनाथ में। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन स्तूप के नाम से भी जानते हैं। रामभर स्तूप आपका कुशीनगर में है ना। और यहीं पर आपका निर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण स्तूप बना हुआ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्देशिका स्तूप, है कि नहीं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में है। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में है। केसरिया स्तूप और महाबोधि स्तूप बिहार में है। पिपरवा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है। रामग्राम स्तूप नेपाल में है। नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। महास्तूप आंध्र प्रदेश में। विश्व शांति स्तूप महाराष्ट्र में, है ना। बस इतने, तो 11 स्तूप आप लोग को याद कर लेने हैं पूरी तरीके से।
कुछ इंपॉर्टेंट, जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था पक्की ईंटों से, बाद में इसको शुंग शासकों ने करवाया और क्या करा, पत्थर का ऊपर आवरण चढ़ा दिया, यानी पत्थर की वेदिका का निर्माण करा दिया। सांची के स्तूप में 3 स्तूप है, जिनमें से सबसे बड़े स्तूप को हम लोग महास्तूप कहते हैं। धामे के स्तूप, यहाँ पे ये देखिएगा, सभी स्तूपों में मेधी होता ना, चबूतरा, लेकिन धामे के स्तूप में चबूतरा नहीं है, ये धरातल पर बना स्तूप है। नागार्जुन कोंडा स्तूप इक्ष्वाकु वंश के लोगों ने बनवाया था। अमरावती स्तूप, अमरावती का पुराना नाम धान्यकटक है। अमरावती का पुराना नाम क्या है, धान्यकटक। और इस स्तूप की आकृति घंटे की समान है, संगमरमर के पत्थर से बनाया गया स्तूप है। इसका पता कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में लगाया था। भरूच का स्तूप में पहले लकड़ी की खिड़कियां लगी हुई थी, शुंग शासकों ने इसको पत्थर की खिड़कियां कर दी और इसमें बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ प्रमुख चैत्य हैं, आपको बताया सारी चैत्य आपकी महाराष्ट्र में ही याद करनी है। जैसे कान्हेरी चैत्य, तो कान्हेरी चैत्य कहाँ है, महाराष्ट्र के बोरीवली में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में है, बेसाल की चट्टानों को काटकर बनाया गया है और हीनयान से संबंधित है। कार्ले चैत्य महाराष्ट्र के लोनावला में है, इसमें 3 विहार आपको देखने को मिलते हैं। नासिक चैत्य आपकी पांडुलिनी गुफाओं के समूह का है। क्वेश्चन बनता है यूपीएससी का पेपर पिछली बार का देख लीजिएगा 2021 का, तो पूछा गया था पांडवलिनी गुफाएं कहाँ पर है, तो आपका आंसर आएगा नासिक में है। तो पांडवलिनी गुफा बौद्ध गुफाओं का समूह है, नासिक में है। यहाँ पे 16 विहार आपको देखने को मिलते हैं, हीनयान संप्रदाय संबंधित है और सातवाहन काल के लोगों ने इसको बनाया था। जुन्नार जो चैत्य है वो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, हीनयान संप्रदाय, और यहाँ पर आपको शक शासक है ना नहपान का उल्लेख मिलता है। नहपान की उपाधि माँ छत्रप का उल्लेख जुन्नार चैत्य में मिलता है। भाज चैत्य पुणे में है, 22 गुफाओं का समूह है और इसमें जो खंबे बनाए गए हैं, जो स्तंभ दिखाए थे, वो हल्के से तिरछे हैं। पीतल खोरा ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और 13 गुफाओं का समूह है। 37 स्तंभ है, 37 स्तंभ में 12 स्तंभ बचे हुए हैं, बाकी सब टूट गए हैं और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला तो बस हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कान्हेरी पढ़ा, हम लोगों ने चैत्य पढ़ा, हम लोगों ने मठ पढ़ा, हम लोगों ने स्तूप पढ़ा और स्तूप की संरचना पढ़ी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जो कल की क्लास हम लोग ने स्थापत्य कला की लेने वाले हैं, उस कल की क्लास में हम लोग मंदिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मंदिर का आर्किटेक्चर, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली की उपशैलियां, द्रविड़ शैली की उपशैलियां और बेसर शैली, ठीक है ना। तो ये सारी शैलियां हम लोग मंदिर की पढ़ेंगे, पहले नागर शैली और उसकी उपशैलियां, द्रविड़ शैली उसकी उपशैली। यानी कल के टॉपिक में, आज का टॉपिक छोटा था इसलिए कम समय में खत्म हुआ, कल का टॉपिक बहुत बड़ा है तो कल हो सकता है 1.5 घंटे तक क्लास चले, ठीक है ना। आपको समझा पाए, अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ऐप पर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और लिखना कुछ नहीं है, अगर लिखना हो तो अपने नोट्स बना लीजिएगा। और लगभग माने चलिए कि 15 से 20 क्लासें लगेंगे आपके आर्ट एंड कल्चर को समाप्त करने में। जीएस पेपर 1 आपके दिमाग में आ जाएगा, लिखने के लिए भी आ जाएगा। आप लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि बौद्ध स्थापत्य कलाओं का उल्लेख कीजिए, नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कर लेंगे। 250 शब्द के आप निबंध लिख पाएंगे अब तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।